अभी जो नेपाल वाला इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट से काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी इंडिया में अगर आप देखोगे, हम अपने भारत में इसमें बात करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इसमें होने वाली हैं। आने वाले समय में ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये सेम सिचुएशन इंडिया में भी हो सकती है। तो वाक़ई में क्या ऐसा हो सकता है, या कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ हो? इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं तुमको अभी बताऊँगा जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कौन ऐसी चीज़ें करवाता है, इतिहास इसका क्या रहा है एक्चुअली में, कौन ऐसी चीज़ को इंस्पायर करने की कोशिश करता है। पीछे पास्ट में ये सब चीज़ें देखी गई हैं। इसी वजह से एज़ अ कंट्री, एज़ अ मीन्स भारत में रहने वाले नागरिक वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे देश को सँभाले हुए हैं या सँभालते हैं, जिनको राजगद्दी दी गई है, उनको भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो भी हैं, उन सभी को सिचुएशन मुझे लगता है कायदे से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। इसकी मैं वजह बताता हूँ। ये शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। ये अभी कुछ साल पहले तुमने देखा होगा, एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका का, राइट? श्रीलंका में भी लगभग यही सेम हुआ था और इसके बाद फिर पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली होता ही रहता है, ऑलमोस्ट होता रहता है, तो पाकिस्तान भी इसी तरीके से है। तीसरा आ जाता है, ये अभी श्री बांग्लादेश में हुआ था। फिर बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन हुई थी, इसी तरीके से लड़ाई-झगड़े काफ़ी सारे हुए, दंगे-फसाद हुए, इसके बाद वहाँ की सत्ता बदल दी गई, ठीक? गवर्नमेंट चेंज हो गई। सेम श्रीलंका में मैंने जो मैंने बताया वही सेम चीज़ हुई है, ठीक उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार चौथी कंट्री जो है वो इसी के आड़ में चल गई और वो है नेपाल, जो रिसेंट इस समय हो रहा है। अब देखो इसको अच्छे से इस से समझो कि ये कंडीशन क्रिटिकल हमारी कंट्री इंडिया के लिए क्यों है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, राइट? ये सारे जो देश हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है? हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क हैं और जितनी भी वेस्टर्न मीडिया है या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी एक ग्रोइंग कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा हो, उसको आगे बढ़ने दिया जाए। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप किसी ऊँचाइयों पे जब चढ़ रहे होगे ना, तो आपके पास नीचे हज़ार लोग आएँगे खींचने के लिए। सेम यही सिचुएशन इस समय ये हो रही है कि अ, इंडिया जो है ग्रो कर रहा है और बहुत तगड़े से ग्रो कर रहा है और इस चीज़ को बाहर की कंट्रीज़ को समझ में आ रही है। इसलिए जो बाहरी ताकतें होती हैं, वो गिराने की कोशिश करती हैं, तो अब वो डायरेक्ट आप पे हमला नहीं कर सकती। कोई भी कंट्री किसी पे डायरेक्ट हमला नहीं करती करती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उससे उनकी इकोनॉमी जुड़ी होती है। डायरेक्टली वो किसी चीज़ को किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, उससे कंट्री के रिलेशंस खराब हो जाते हैं, तो सीक्रेटली ये सब चीज़ें होती हैं। सीक्रेटली इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भारत की जो भी पड़ोसी नेबर्स हैं, अब देखो जितने भी नेबर्स हैं, सबकी गवर्नमेंट चेंज हो गई, एक लड़ाई-झगड़े एकदम से स्टार्ट हुआ और सिचुएशन पूरी बदल गई और सब कुछ बदल करके सत्ता पूरी बदल दी गई। और ये किसी एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ये तो इतनी बात तो आपको भी समझ में आती होगी, कोई से एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। इसके पीछे कायदे से बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होगी। यही प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्लानिंग कैसे होती है, इन सब में देखो कहीं न कहीं मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में भी इस चीज़ को काफ़ी बार ज़िक्र किया है कि कोई भी सिचुएशन होगी, उसमें आप कहीं न कहीं देखोगे यूएसए, अमेरिका इन्वॉल्व्ड ज़रूर होगा। और इन्वॉल्व होने का मतलब है, अगर सीक्रेटली कोई काम अगर हो रहा है तो उसमें उसकी जो सीआईए है वो इन्वॉल्व्ड ज़रूर होती है। और ऐसा हो सकता है कि जो हमारे देश के आस-पास के जितने नेबर्स हैं उनको कमज़ोर किया जाए, जिससे कि हमारे आस-पास के जितने भी नेबर्स हैं वो मदद भी कभी ना कर पाएँ, उनकी सिचुएशन ख़राब हो जाए और इसकी वजह से जब ये सब चीज़ें डिग्रेड हो जाएँ तो इंडिया को भी इसी सिचुएशन में लाया जाए या उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ये बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये बिल्कुल ऐसा करती हैं। ये देखने में सिचुएशन बड़ी अच्छी लगती होगी कि अरे! इसकी सत्ता बदल दी गई हो, ये सब चीज़ें हो गई हैं और ये रिजीम चेंज हो गई। देखो, एक जो करप्शन वाला जो मामला कहा जा रहा है, वो करप्शन होगा कंट्री में, बिल्कुल होगा और ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी, जहाँ करप्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा। सत्ता बदल दी गई, वो भी उसके लिए भी ठीक है, जो अपना उनका सॉल्यूशन है, वो अपने आप करेंगे। उनकी अपनी कंट्री है। बट एज़ विदेश नीति के अगर उस पे देखा जाए, अभी कंट्री को हमें बहुत एग्रेसिवली बहुत अच्छे से जो भी पड़ोस के हमारे नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशंस बनाने स्टार्ट करने होंगे। क्योंकि अभी तक की पिछले 10 साल में उतने अच्छे रिलेशंस हम नहीं बिल्ड कर पाए हैं जिस हिसाब से होने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उस तरीके से अच्छे नहीं हो पाए हैं। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पूरी वर्ल्ड है, एक बहुत बहुत अच्छे से समझ लो कि जो पूरा संसार है ना, अगर आपको लगता है कि बहुत लोगों से चल रहा है, तो लोगों के लिए लोगों से कुछ भी नहीं चलता है। दुनिया में जो सबसे टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं और उन्हीं कुछ चंद लोग सिर्फ़ देश चलाते हैं। देश कहो और या फिर कह दो पूरी जो विश्व की जो चीज़ें हैं, वो वही लोग चलाते हैं। अब अमेरिका पे इंडिया कितना डिपेंडेंट है, ये चीज़ आप समझ लो।
ठीक है? कि आप किसी भी सोशल मीडिया को उठा लो, किसी भी यूट्यूब को उठाओ, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, किसी भी चीज़ को, सारा डाटा अमेरिका के पास है। कभी भी कोई भी चीज़ क्या अगर वो चाहे क्या नहीं कर सकता है हमारी कंट्री में। एक छोटी-सी छोटी-सी चीज़ अगर आपके पास अगर दे दी जाएगी दे दिया जाए हमारे हमारे मुल्क क्या किसी भी मुल्क में अगर कह दिया जाए कि हमें दंगा-फ़साद कराना है थोड़ा-सा, इस किसी कंट्री में, क्या वो नहीं करवा सकते हैं? उनके पास हर एक डाटा है, हर एक सिचुएशन उन्हें पता है, किस टाइम क्या कंट्रोल करना है क्योंकि डाटा ही इनके पास सब कुछ वही कंट्रोल करना है, हमारे पास कुछ है ही नहीं अपना। तो वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और जब कंट्रोल वो खुद कर रहे हैं, तो वो आपको भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी यूथ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं, राइट? इस बात को अच्छे से समझना और किसी भी मान लो किसी अभी एक्स वाई ज़ेड को किसी को रुपए द बोल दिया जाए कि भाई अपनी कंट्री में जाके थोड़ा-सा आप दंगा-फ़साद कर दो, तो वो नहीं करेंगे। अभी आपको कह दिया कि भाई आपको 1 लाख रुपया मैं 2 लाख रुपया दूँगा और आप जाओ कुछ दंगा-फ़साद कर दो, कोई सोचेगा नहीं। हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएँगे जो सोचेंगे नहीं दंगा-फ़साद अपनी ही कंट्री में जाके कर देंगे, ऐसे-ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो किस तरीके से आपको दबाने की कोशिश करती हैं, आपके और ये पूरा गेम चलता है एक तरीके से। आपको लगता होगा कि ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, बट ये छोटी-सी चीज़ होती है, ये बहुत बड़े लेवल से, बहुत लंबे लेवल से ये सारे गेम चलते रहते हैं। एक बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो चंद्रगुप्त थे और चाणक्य थे, कौन कौन चला रहा था उनकी डायनेस्टी को? चंद्रगुप्त की चाणक्य? चंद्रगुप्त चला रहे थे, राजा चंद्रगुप्त थे, लेकिन उसको चला कौन रहा था? चाणक्य चला रहे थे। देखने में तो चंद्रगुप्त लग रहे थे ऊपर से सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन पीछे से बैक पे कौन खड़ा था? सब कुछ चाणक्य ही कर रहे थे। तो यही चीज़ थी। तो इसी चीज़ को मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया को इस चीज़ से लेसन लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट नहीं हुए। हमारी कंट्री बहुत ही मतलब बढ़िया कंट्री है और सबसे देश पूरे विश्व में सबसे अच्छी कंट्री है और कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, इतनी बड़ी सिचुएशन और कोशिश करेंगे कि कभी हो भी ना ऐसी चीज़ें। क्योंकि हम जब भी बहुत बड़े-बड़े आंदोलन जेपी के आंदोलन आप देख लो, अन्ना आंदोलन देख लो, बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हमारे देश में हुए हैं। बट हमने कभी भी इस तरीके से एग्रेसिवली चीज़ें खराब नहीं किए हैं। क्योंकि हमें पता है कि इस चीज़ को खराब करने के बाद ऑब्वियसली जो महँगाई बढ़ने वाली है, जो चीज़ें नुकसान करेंगे, वो झेलना ऑब्वियसली जनता को फिर से ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो भारत को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो आस-पास की जो हमारे नेबर्स हैं, उनको अच्छे से सँभाला जाए, उनकी मदद की जाए या उनको कंट्रोल किया जाए कि किस तरीके से हमारे नेबर्स जो हैं, वो खराब ना हों, उनसे रिलेशन भी ना खराब हों और उनकी कंट्री भी ना खराब हो, उनके लोग ना खराब हों। क्योंकि अगर एक बार कोई कंट्री अगर बर्बाद होने लगी मान लो, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी कंट्री पे भी आता है। और यही वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी हैं, ये चाहती हैं। अब चाहे मैं अगर आपको बता दूँ तो इसमें सिर्फ़ यूएसए का रोल नहीं होता है, इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोग बहुत दिमाग लगा के काम ये सब करते हैं। जैसे श्रीलंका में देख लो, बहुत दम लगा के पैसा पॉलिटिशियंस को, उसकी कंट्री को चाइना भर-भर के देता था। क्या हो गया वहाँ सत्ता पलट गई, इसके बाद पाकिस्तान को तो हर समय चाइना भरता रहता है रुपया। बांग्लादेश तो चलो एक एक हिसाब से चलो इंडिया की तरफ था जब तक शेख हसीना थी। इसके बाद जब नेपाल को अगर देखोगे तो नेपाल में भी चाइना बहुत सारी फंडिंग करता रहता है। इसी हिसाब से अगर जो अमेरिका है, अमेरिका भी यही करता रहता है, रशिया जो है, रशिया चलो इंडिया की हमेशा मदद करता है, बट चाइना और यूएसए मेन का, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे बहुत सँभलने की ज़रूरत है। एक ही स्टेप सँभलना की कोशिश है क्योंकि किसी भी वक़्त, किसी भी टाइम, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है और ये इसी वज़ह से मैं कह रहा हूँ जो एज़ पीपल हम लोग को इस चीज़ को एग्रेसिव बहुत नहीं होना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमारी कंट्री में भी ऐसा हो जाएगा, हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, करप्शन है, आपके पास हमारे अंबेडकर साहब जी ने ये संविधान बना के दिया है, अगली बार आएगा, अभी इलेक्शन आएगा, आप सब चेंज कर दो, आप गवर्नमेंट चेंज कर दो। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, आप गवर्नमेंट चेंज कर दो। दूसरी गवर्नमेंट लाके देखो ना, आप दूसरी गवर्नमेंट लाके देखो, हो सकता है आपको सॉल्यूशन वो बढ़िया दे दे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी दे हैं, उनको अम्बेडकर जी ने हमारे डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने कितनी बढ़िया चीज़ें दी कि आपको सारी चीज़ें आपको लोगों को दी है, तो उस चीज़ का आप यूज़ करो। वायलेंस कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। वायलेंस किसी भी चीज़ का ना ही एनिमल्स के लिए, ना ही बर्ड्स के लिए, ना ही ह्यूमैनिटी के लिए, ना ही कंट्री के लिए, ना ही किसी भी देश के लिए, कभी भी वायलेंस सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो यही मेरा मैसेज था पूरा समझाने का कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, जो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ना करिए। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में, भारत में, अपने देश में रहते हैं, जय हिंद बोल के रहते हैं।